नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। यदि आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है कल या फिर आने वाले समय में, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पे आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। इसके अलावा आपको क्या अपने साथ में कैरी नहीं करना है, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो डूज और डोंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम देने से पहले, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम है कल या फिर आने वाले समय में, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा, वरना हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे आपको मतलब परीक्षा स्थल पे अंदर प्रवेश ही ना करने दिया जाए, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको प्रवेश ही ना मिले। तो प्लीज कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को ढंग से समझिएगा ताकि आपको समझ आए कि आपको अपने साथ क्या कैरी करना है और क्या कैरी नहीं करना। सबसे पहले अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी डूज की कि क्या करें, तो देखिए एडमिट कार्ड आप सभी लोग जानते हैं कि अपने साथ जरूर लेके जाना होता है। यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपके एडमिट कार्ड पे प्रॉपरली आपकी फोटो नहीं लगी हुई है, तो अपने साथ में 2 फोटोग्राफ जरूर लेकर जाइएगा। किसी कारणवश आपकी फोटो उसमें ब्लर है, ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, या फिर एडमिट कार्ड पर फोटो लगी हुई आई नहीं है, कई बार ऐसा टेक्निकल एरर देखने के लिए मिलता है, तो उस परिस्थिति में आप अपने साथ 2 फोटोज जरूर कैरी कीजिएगा पासपोर्ट साइज। ठीक है, लगी हुई भी है ना तब भी 2 फोटोज कैरी कर लीजिएगा, एटलीस्ट एक फोटो तो कैरी करिएगा ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आधार कार्ड से मैच नहीं हो रही फोटो, कई बार ऐसा होता है भाई साहब एडमिट कार्ड से व्यक्ति मैच नहीं हो रहा, तो उस परिस्थिति में फोटो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहली बात ये आपको पॉइंट समझ आ गया। दूसरा है एक वैध फोटो आईडी कार्ड अपने पास जरूर रखिएगा, जैसे कि आधार कार्ड आप रख सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं है आधार कार्ड किसी कारणवश पैन कार्ड है, पैन कार्ड रख लीजिए, पैन कार्ड भी नहीं है वोटर आईडी कार्ड रख लीजिए, और यदि ये भी नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। इनमें से एक भी चीज़ यदि आपके पास है, और मेनली तो मैं कहूँगा प्रयास यही कीजिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अपना आधार कार्ड ही आप साथ में कैरी करें, और एक फोटो तो एटलीस्ट पासपोर्ट साइज अपने साथ रख ही लेना, ताकि लास्ट मोमेंट पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो ना। ठीक, चलिए जी, कोशिश कीजिएगा प्रिंट आउट जो है वो कलर निकाल लें। आप कलर नहीं निकालते नॉर्मल निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए 2 या 3 बेसिकली नीला या काली बॉल पेन जो है अपने साथ रखें। प्रवेश करते समय एंट्री में अगर आपको उन्होंने कहा कि अपने साथ आप रख सकते हैं पेन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने कहा नहीं भाई पेन नहीं रख सकते, तो आप अपने बैग में डाल सकते हैं। ठीक, इसके साथ समय से पहले पहुंचे सेंटर पर, कम से कम प्रयास करें कि 60 से 90 मिनट पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। जिस विद्यार्थी की पहली शिफ्ट में है तो भैया 7:30 का अगर रिपोर्टिंग टाइम है तो तुम कोशिश करो कि 6:45 पे सेंटर के बाहर खड़े हो, क्योंकि वरना लास्ट में ऐसी वीडियोस आती हैं सर हमारा भी दिल दुखता है, क्योंकि हमने भी आप लोगों के साथ उतना ही मेहनत करी है जितनी मेहनत आपने करी, और अंत में अगर आपको किसी कारणवश अंदर एंट्री नहीं मिलती तो हमें बहुत दुख होगा उस चीज़ का। तो प्लीज़ प्रयास कीजिए 60-70 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जरूर पहुंच जाएं। इसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि भारत में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। एहतियात, यदि आप मान लीजिए कि उस क्षेत्र में जहां पर आपका सेंटर है किसी प्रकार के एहतियात लागू हैं, तो मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ रखें। एटलीस्ट मैं फिर भी कहूंगा अगर आपके पास मास्क है तो कोशिश कीजिए मास्क अपने साथ में कैरी कर ही लें, क्योंकि इस समय कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं। पानी की पारदर्शी बोतल ले जा सकते हैं अगर अनुमति हो तो, जो बोतल होती है अंदर जिसमें दिख रहा है पारदर्शी बोतल, वो आप ले जा सकते हैं यदि अनुमति हो तो, वरना वो आपको बाहर छोड़नी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सर, आरआरबी जो भी दिशा निर्देश उसने दिए हैं आपके एडमिट कार्ड पर, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी, वरना हो सकता है कि समस्या का आपको सामना करना पड़े। एडमिट कार्ड पे प्रॉपर जो है वो दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेकर जाना है एक बार दोबारा आपको मैं सिंपल से शब्दों में बता देता हूँ। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे, वैलिड आईडी प्रूफ आपको अपने साथ लेकर जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कुछ भी, 2 पेन अपने साथ रख लीजिएगा, मास्क और सैनिटाइजर रख लीजिएगा, एग्जाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम जो भी है उससे पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए। और इसमें एक चीज़ फिर ऐड करूंगा, 1 या 2 फोटो अपने साथ ज़रूर रख लेना पासपोर्ट साइज। ठीक है, एक फोटो अपने साथ पासपोर्ट साइज जरूर कैरी कीजिएगा, ताकि लास्ट टाइम पे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद जानते हैं भाई क्या ना करें, वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें जो भी टेक्निकल डिवाइस है भाई अपने साथ नहीं कैरी करना है। ठीक है ना, बाहर रखना है, बाहर ही रखना है, ये नहीं कि ओवर स्मार्ट बन के जेब में डाल ले पीछे वाली। ठीक है ना, ये तो भाई कोई पेपर नहीं है तुम्हारा ग्रेजुएशन का जिसमें तुम अपने साथ फ़ोन लेके चले गए, बहुत समस्या हो जाएगी। डिबार कर दिया जाता है 3-3, 5-5 सालों के लिए। तो ऐसी कोई भी हरकत करने का प्रयास मत करना जिससे चलते तुम्हें दिक्कत हो।
इसके अलावा कोई भी किताब, नोट्स, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ नहीं रखना है। बड़ी बैग, पर्स, पाउच आदि ना ले जाएं, लेकर ही मत जाओ यार, 20-20 रुपए लगते हैं बाहर जमा करने में, ठीक है ना। और हमारे टाइम पे तो 10-15 रुपए, 20 रुपए लगते थे, अब तो तुम्हारे में मुझे 50 लग रहे होंगे। तो कोशिश करिए ना लेकर जाएं ऐसी भी कोई चीज़। अनावश्यक भीड़ से बचें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हैं इस समय कोविड भी फैल रहा है, ठीक है। अनुशासन भंग ना करें, अगर ऐसा अनुशासन भंग करते हुए आप पाए जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। अपना शांति से जाएं, पेपर दें, इन सब चीज़ों को कैरी ना करें, मैं तो यही कहूँगा। फिर भी अगर आप बहुत दूर से जा रहे हैं, अपने साथ बैग रखिए, बहुत सारी, ये नहीं 25-30 किताबें बैग में डाल दी। अबे जो पूरे साल नहीं पढ़े तो 25-30 किताबों से तुम एक दिन में भी नहीं पढ़ोगे, 5-10 मिनट में भी। तो जो कर लिया, जितनी तैयारी कर ली, बहुत अच्छी, बहुत शानदार तुमने पढ़ाई करी है। तो लास्ट मोमेंट के ये नहीं कि 20 किताबें डाल लेता हूँ बैग में, बोझ बना के ले जाऊँ, उसको लास्ट में एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर छोड़ दूंगा और वहां से कोई उठा के ले जाएगा। ऐसा कोई काम मत कीजिए, अपना स्वयं का कोई नुकसान मत कीजिए। और कोई महंगी वस्तु लेकर मत जाइए, अंगूठी वंगूठी, चैन वैन, ये टॉप्स वॉप्स महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल, भैया अपने घर छोड़कर जाइए, दिक्कत हो जाती है, एग्जामिनेशन सेंटर पर उतार लिए जाते हैं, ठीक, उतरवा लेते हैं। इसके अलावा लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कहूंगा, कोशिश कीजिए आसपास सेंटर है, चप्पल पहन के जाइए, शूज खुलवा के देखे जाएंगे, कोई फायदा नहीं उस चीज़ की, ठीक है। और टी शर्ट वी शर्ट अपनी पहन के जाइए, ताकि चेकिंग वैकिंग में भी दिक्कत ना हो। क्लियर? चलिए जी। इसके अलावा अगर आप अन्य किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और रेलवे की, तो हमारे सभी कोर्सेज पर अप टू 90% के डिस्काउंट के साथ 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है प्राइम कोर्सेज पर, प्राइम कूपन कोड इस्तेमाल करने पे। और ये जो ऑफर है 8 जून तक आपको मिलता है बिग समर सेल के तहत। इसमें सीजीएल फाउंडेशन का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सीजीएल फाउंडेशन 4.0, 5.0 बैच मिल जाते हैं। क्लासरूम, जयपुर क्लासरूम से बैच आपको लाइव मिलते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपको बैच मिलता है, अफसर 5.0, अफसर 4.0। तो भैया अगर एनटीपीसी के बाद इनकी तैयारी करनी है तो बहुत शानदार बैचेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी। इसके साथ साथ एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी आपको बैचेस मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, थ्योरी, इनसे संबंधित। इसके अलावा मशीन डिजाइन, मतलब बेसिकली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला भी आपको मिल जाएगा। सीबीडी 1 के लिए एएलपी का बैच आपको, लोको पायलट के लिए ये भी हमारा मिल जाता है। इसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको लक्ष्य 4.0 बैच मिलता है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल के लिए आपको बैच मिल जाता है हमारा। इसके साथ साथ रेलवे एसएससी के मास्टर पास मिल जाते हैं 24, 12 और 6 महीने के लिए। इसके तहत आपको सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, चाहे वो एसएससी वाला हो, चाहे रेलवे वाला हो, विद टेस्ट सीरीज, विद एमसीक्यू बैच, हर चीज का एक्सेस मिल जाता है एसएससी और रेलवे से संबंधित। इसके अलावा एनटीपीसी के लिए अगर आपको लास्ट टाइम पे भी कुछ प्रैक्टिस करनी है तो ये एमसीक्यू बैच हमारे मिल जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए भी आपको एमसीक्यू बैच मिलता है। टेस्ट सीरीज पर भी हमारे अप टू 90% डिस्काउंट चल रहा है, तो यदि टेस्ट सीरीज भी अभी आपको लेनी है ग्रुप डी के लिए, एएलपी के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, पैनिक मत कीजिएगा। आपने बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से मेहनत करी है, तो भगवान का आशीर्वाद भी आप पर रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। फोड़ के आना।